एक तरफ हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील साइन कर ली, दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी का मशवरा दे दिया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। अमेरिकन को कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर मत जाओ, अमेरिकन टूरिस्ट को, और सबको कह रहे हैं कि और जो पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं उनसे कह रहे हैं भाई दाएं मत जाना, तुम बहुत घूमने की आदत हो गई तुम्हें, है ना। मतलब कुछ बड़ा प्लान कर सकते हैं, तुम किडनैप हो सकते हो, तुम्हें मार सकते हैं, तुम्हें जान से तुम्हारी हत्या हो सकती है। और ये एक मैसेज दिया गया है पहला बाकायदा अमेरिका की तरफ से। एंड यूएस वार्न्स अगेंस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान साइटिंग टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस। इससे पहले हम देख रहे हैं अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों की मुस्तकिल वीजा दरख्वास्तों पर भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कार्रवाई रोक दी थी। जुल्म है ये, जुल्म है। अच्छा, दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक शहर टेक्सटाइल हब, एक्सपोर्ट हब फैसलाबाद के अंदर 150 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद। पाकिस्तान को झटका देते हुए ट्रंप ने एक ऐसा मैसेज भी दे दिया है जिससे शायद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों की नींद उड़ जाए। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान जाने से पहले 2 बार सोचें, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और ये सब कुछ नाजरीन सदर ट्रंप के दौर में हो रहा है। तौबा। और माइंस एंड मिनरल्स के मुआहदे भी यहाँ पर हो रहे होते हैं। वो पाकिस्तान जो बड़े शादियाने बजा रहा था, बड़ा सेलिब्रेट कर रहा था, ढोलक वोलक पीट रहा था कि यार ये ट्रंप के साथ खाना खा लिया, उसी ट्रंप ने ऐसी बेइज्जती करी, पता ही नहीं लगा इनका। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी। ये जो नेतन्याहू साहब से और डोनाल्ड ट्रंप साहब से नौकरी और चाकरी इन्होंने इख्तियार की है, ये एक लंच इतना महंगा कभी नहीं होता जितना महंगा लंच डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को पड़ेगा। अब ना उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बना रहे अपने नागरिकों के लिए एक सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को लेवल 3 रिकंसिडर ट्रैवल की श्रेणी में रखा है। इस नई एडवाइजरी में विशेष रूप से आतंकवाद और अपहरण के खतरे को प्रमुख कारण बताया गया है। लेवल 3 श्रेणी उच्च जोखिम को दर्शाती है, जहां बिना किसी चेतावनी के आतंकी हमले हो सकते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अनुसार संभावित लक्ष्यों में परिवहन केंद्र, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल और सुरक्षा ठिकाने, हवाई अड्डे और सरकारी भवन शामिल है। अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अस्थिर है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजनाएं बनाने से पहले 2 बार सोचें और फिर विचार करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि आतंकवादी समूह बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमला कर सकते हैं और अपहरण की घटनाएं भी हो सकती है। अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान में अब केवल बम धमाकों का ही डर नहीं है, बल्कि वहां की तानाशाही भी चरम पर है। अमेरिकी एडवाइजरी में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। यदि आपने फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी सेना या सरकार की आलोचना की तो आपको तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। सारी सिचुएशन में जहां पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदे भी कर रहा है, पाकिस्तानी हुकाम भी अपनी पींगे मोहब्बत की बढ़ा रहे हैं, और पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए नए से नए इकदाम उठा रहा है, तो उसके साथ ये ज़्यादती क्यों, इसकी असल वजह क्या है, मुहर्रिकात इसके पीछे क्या है, इस पर बात करते हैं इत्तेशामुल हक साहब से। खबर और तज्जिया दोनों पेश करेंगे। इत्तेशाम साहब, थैंक यू सो मच। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? क्या वजह बनी है जिसकी वजह से ये नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, हम ना आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं और जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक लेवल पे और सफारतकारी और सियासी बुनियादों पे देखा जाए तो कहा जाता है कि जी दोनों बेहतरीन दोस्त भी हैं। इन हालात में नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का क्या मतलब हो सकता है? अब देखिए, हम ना कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मैं उसके आपको वजूहात बता देता हूँ। मेरी कुछ लोगों से बात भी है जब आपने टॉपिक रखा कि ऐसा क्यों है। देखिए, हम ना इस वक्त सूरत-ए-हाल अमेरिका में क्या है, एक तरफ तो अब यह है कि 75 ममालिक पे 70 ममालिक पे वीज़ों की जो पाबंदी लगी हुई है, लेकिन क्योंकि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदे हैं जिनका नाम ट्रंप है, और इस्लामाबाद में मेरी इत्तलात ये है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है ना, वो इमिग्रेशन की इमिग्रेंट वीज़ा जो है ना वो अमेरिकन एम्बेसी कर रही है। अभी आप देख लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अंदर खानी वो शायद इनकी बात ट्रंप की सुनना नहीं चाहते और सारे काम हो रहे हैं। दूसरा, मुझे जो लगता है हमने ये जो गड़बड़ की गई ना, ये देखें, इस वक्त कहा जाता है कि 40 के करीब इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन जो है ना वो स्टेट डिपार्टमेंट में बैठे हुए, जिनमें आप देख लें इंपॉर्टेंट लोगों में आप देख लें आप काश पटेल, वो CIA के डायरेक्टर हैं। फिर आप देखते हैं तुलसी बिगाड़ जो है वो अपना CIA की हेड है, और पिछले दिनों वो भी आप देख लें अमेरिकन इंडियन है।
थोड़ा सा पहले खास तौर पे जब हमने जंग जीती थी अमेरिका के खिलाफ, तो वो गई थी वहाँ हिंदुस्तान भी, और वहाँ जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी बातें की थी उन्होंने, और ये उनके बयान भी आए थे कि जी हम जो है ना वो अमेरिका में हिंदुस्तान के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये मुझे तो लगता है कि ये उन्हीं की तरफ से ये एक किस्म की शराब करवाई गई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं वो आपको बताऊंगा, मगर पहले सुने नरेंद्र मोदी ने क्या कहा एक बहुत बड़ी गैदरिंग रैली से खिताब करते हुए इस मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में। अब यूरोपियन यूनियन के साथ जिस एग्रीमेंट पर सहमति बनी है, दुनिया इसकी मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में प्रशंसा कर रही है। इसको दुनिया के लिए एक गेम चेंजर डील बताया जा रहा है। ये एफटीए आपके लिए फ्रीडम टू एस्पायर है। ये एग्रीमेंट दुनिया की 1/4 जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। यानी दुनिया के 27 देशों के साथ भारत का ये एग्रीमेंट हुआ है। इसका फायदा भारत के स्टार्टअप्स को होगा। तो ये थे हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये कह रहे थे कि अब हिंदुस्तान के तिजारती नुक्ता नजर से यूरोपियन यूनियन के दरवाजे खुल गए हैं, और ना सिर्फ तिजारत के लिए बट लोगों के लिए भी। और इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे, इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी, क्योंकि उनके दिमाग में भी है कि भाई अमेरिका के अंदर और कनाडा से जो बेसिकली इंडियंस हैं, स्किल्ड लेबर है आईटी के अंदर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स और जो दीगर हैं, अगर वो कनाडा छोड़ते हैं या अमेरिका छोड़ते हैं वीजाज और इमिग्रेशन की वजह से, तो वो आए यूरोपियन यूनियन। जी हां, ये हो रहा है इंडिया को लेकर। अगर पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। ये जो इंडिया EU FTA है, ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट कंपेटिटिव डिसएडवांटेज में लेकर चला जाएगा, और पाकिस्तान हॉइजरी मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन जो है PHMA, उनके चेयरमैन फैसल अरशद शेख ने बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि ये जो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खत्म कर देगा, डिस्पाइट कि पाकिस्तान के पास ये GSP प्लस स्टेटस मौजूद है, और GSP प्लस भी कंडीशनल है क्योंकि तकरीबन 27 कन्वेंशन है इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट और गवर्नेंस। अब हम नुक्ता के सहाफियों की तरह तो है नहीं कि जो कहें कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कामरान खान की तरह हम लंबी दास्तानें तो नहीं गा सकते, गुन तो नहीं गा सकते इस निजाम के, कठपुतलियों की तरह। ये कठपुतली निजाम ही है। मगर एक बड़ी ही खतरनाक किस्म की खबर आई है फैसलाबाद से, जहां पे 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद कर दिए गए हैं, और तकरीबन 1.5 लाख जो मुलाजमीन थे इन 150 टेक्सटाइल यूनिट्स के अंदर, वो बेरोजगार हो गए हैं। ये आपके फेडरल मिनिस्टर फॉर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसर अहमद शेख ने फैसलाबाद जब वो विजिट कर रहे तो उनको ये तिजारती कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो उधर मौजूद है, उन्होंने इन्हें बताया। और फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की मुलाकात हुई इन साहब से, ये जो कठपुतली फेडरल मिनिस्टर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। और कोई वो हमारे पास ना तो बिजली का कंसिस्टेंट वो है, सबसे महंगी बिजली फराम होती है यहाँ पे, गैस के मसले हैं, हर चीज के मसले हैं। एक्सपोर्ट की आपकी हब जो थी वो अब इस तरह इतनी बुरी हालात के अंदर है कि 150 यूनिट बंद हो चुके हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, और अब आप अंदाजा लगा लें जो 1.5 लाख बंदा है जो बेरोजगार हुआ है फैसलाबाद के अंदर, ये क्या करेगा। और फैसलाबाद आपका एक एक्सपोर्ट हब समझा जाता था टेक्सटाइल्स को लेकर यूरोपियन यूनियन के लिए, जो GSP प्लस की बातें करते हैं ना आप, तो आपका ये हाल हो गया है अब।
तो अपने ही ख्यालों के अंदर आप उलझे रहें और आपको जो हकीकत है वो अब आपको हिंदुस्तान दिखा रहा है।